हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? सबको पता है कि मेरा जो स्ट्रेटेजी का वीडियो था आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा और उस वक्त मैंने बात की थी कि स्टैंडर्ड 10th और स्टैंडर्ड 12th के जितने भी बच्चे हैं, बोर्ड के बच्चे, उन सबको मैं बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेशल बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करने वाली हूँ। और आज हमारा फर्स्ट वीडियो आ चुका है जहां पे मैं आपको बताने वाली हूँ सचिन सर के साथ। सचिन सर प्लीज आ जाइए यहाँ पे। सब लोग कहीं ना कहीं प्रियश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म से उनको जानते ही होंगे। आज वो आपको स्टैंडर्ड 10th के स्टैंडर्ड मैथ्स की अगर हम बात करें तो उसमें कितने चैप्टर्स और कितने चैप्टर्स में कितने मार्क्स के सम आएंगे और कैसे पूछे जाएंगे, वो सारी की सारी बेसिक और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आज आपको सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देर किस बात की है दोस्तों, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। माई सेल्फ भूमि पटेल, इनका नाम है सचिन सर। ओके, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हो और इस वीडियो को पसंद आने ही वाला है तो लाइक कर देगा और प्रियस ज्ञानपीठ को सब्सक्राइब कर देगा और अपने जितने भी दोस्त हैं स्कूल के, ट्यूशन के, सब जगह शेयर कर दीजिएगा। बिकॉज अगर मैं आप तक पहुंची हूं तो आपको बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तब तक आपको मुझे पहुंचाना होगा। तो सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू मैडम। आज दोस्तों अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हो ना, नहीं चलो 10th में मैथ्स में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रेटेजी नहीं बनाना है। एक पर्टिकुलर प्लान के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे ना, कुछ चैप्टर्स में कितना टाइम देना है वो आपको पता होगा, तो आप ज्यादा एनर्जी से काम कर पाओगे। यहाँ पे मैं आज स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स दोनों की यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। तो ये दोनों ही स्टूडेंट्स के बारे में, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड मैथ्स में चैप्टर वाइज वेटेज विथ ऑप्शन। आप लोगों को पता है कि सेक्शन बी, सी और डी में आप विथ ऑप्शंस क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो ना। कुछ क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो कुछ चैप्टर के पर्टिकुलर। तो विथ ऑप्शन में यहाँ पे वेटेज लेके आया हूं, ध्यान से सुन लेना एक एक चैप्टर। अगर आप लिखना चाहते हो तो ये पहला, ये जो है स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए है ना, चैप्टर वाइज वेटेज दिया हुआ है मैंने, इसमें कितने मार्क्स का आएगा, कैसा आएगा, और उसकी थोड़ी बहुत चर्चा भी हम कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो उसमें 2 मार्क्स के है ना, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। जो पहले सेक्शन 1 होता है ना 24 मार्क्स का, उसमें से चैप्टर 1 में से कितने मार्क्स का आया था, रियल नंबर्स ना, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं भाई उस चैप्टर में से, अगर आपको ये चैप्टर करना है तो भाई 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड मैथ्स है तो मैं आपको बोल ही देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इरेशनल ये प्रूव करो, तो कोई नंबर दिया होगा उसको इरेशनल प्रूव करना है। फिर 3 और 4 मार्क्स के इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आने वाले नहीं है, तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। टोटल पहला चैप्टर जो है वो 4 मार्क्स का है, यानी कि अगर आपको फर्स्ट चैप्टर मस्त आता है तो आप 4 मार्क्स ग्रैब कर सकते हो स्टैंडर्ड मैथ्स में। चैप्टर नंबर 2 की बात कर देते हैं, है ना, पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है भाई, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। मैच द फॉलोइंग में 2 और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, राइट। और ज्यादातर अल्फा बीटा वाला ही होता है ज्यादातर केस में। आपको पता है कि उस चैप्टर में वही है, या तो नंबर ऑफ जीरो पूछेंगे या तो अल्फा बीटा के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। तो 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो सोचो कितने मार्क्स हो गए यहाँ पे ना, ये 3 3 6 7 8 9 मार्क्स का ये पेपर है। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक्स वाई दोनों फाइंड करना होता है वगैरह वगैरह। ये वाला चैप्टर ना मस्त प्रिपेयर करके जाओगे तो 2 मार्क्स का कितने क्वेश्चन है भाई, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन उसमें से आता है तीसरे चैप्टर पे से। एंड 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए। पिछले साल 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन नहीं थे, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। अब 2 क्वेश्चन हो गए 4 मार्क्स के, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स खास करना स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम परफेक्टली लर्न करके जाना। ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक का ही होगा, वैल्यूज भी शायद चेंज नहीं होगी, तो वही का वही रखना। फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है भाई, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें से, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, 2 क्वेश्चन आते हैं। 7 मार्क्स का ये पूरा चैप्टर हो जाता है। अगर ये चैप्टर आपको परफेक्ट आया तो 7 मार्क्स आपके। फिर फिफ्थ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के
दो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप अगर लिखने बैठे हो तो प्रॉपर लिखना, है ना। चैप्टर में टिक करने बैठे हो कि हाँ इसमें से इतना मार्क्स का आएगा, इतना मार्क्स का है, तो आप भी कर सकते हो। एक स्ट्रेटेजी बना के चलो, बस मेरा कहना इतना है। आप बहुत कुछ करो और उसमें से कुछ आए ही नहीं तो कोई फायदा नहीं, राइट। 9 मार्क्स का ये चैप्टर है स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए। 6 चैप्टर की बात करते हैं, ट्रायंगल्स। अरे वाह, इतना खूंखार चैप्टर। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा एंड डायरेक्ट सीधा 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। उसमें तो एक फिक्स होता है भाई, एक तो थियरम होगा और एक 6.3 ना, एक्सरसाइज में से ही कुछ ना कुछ होगा। 6.3 6.2 एक क्वेश्चन, एक थियरम। एक थियरम पक्का ही है। अगर मैं तो बोलता हूं कि अगर ये चैप्टर आपका वीक है, आपको क्या करना चाहिए, एक थियरम तो आपको लिखनी ही है, दूसरी चीज आप स्किप कर सकते हो, उसके अलावा किसी और चैप्टर का क्वेश्चन लिख देना। तो ये भी प्लान, ये भी स्ट्रेटेजी आगे आएगी, राइट। तो बने रहिएगा। 7 चैप्टर की बात करता हूं तो उसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस विस्टेंस ढूंढना होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है, बहुत ही मजेदार चीज है ये। तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। टोटल 5 मार्क्स के, टोटल 5 मार्क्स का ये चैप्टर है। फिर चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह वगैरह। तो उसमें से अगेन 2 पूछे जाएंगे आपको, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में होंगे, और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का और होगा, यानी कि टोटल 3 मार्क्स का, एक एक मार्क के क्वेश्चन टोटल 3 पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। टोटल ये 7 मार्क्स का चैप्टर है, टोटल 7 मार्क्स का चैप्टर है। 9 चैप्टर तो सीधा आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए करना है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, वैसे सारे आपको क्वेश्चन करने, एक ही एक्सरसाइज है और कुछ एग्जांपल्स है, बट उसमें जो बड़े बड़े सम्स है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो आपको कर लेनी चाहिए। अगर आप एंड तक ये चैप्टर नहीं कर पाए हो तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स ना, उसमें 4-4 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन लगते हैं वो आप करके जा सकते हो, क्योंकि वही 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा। बाकी देखो ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। चैप्टर नंबर 10 की बात कर लेते हैं, तो सर्कल्स, ये भी अगेन एक थोड़ा थियरम वाला चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। उसमें से देखो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में एक तो थियरम ही होगा, है ना। 10.1 थियरम, 10.2 थियरम कर ही डालने के कोई टेंशन नहीं है। एक अगर आप परफेक्टली लिख के आओगे तो आपको उसमें से मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स आपके ग्रैब हो जाएंगे। टोटल ये चैप्टर जो है 9 मार्क्स का है। 11 चैप्टर की बात करते हैं, तो 11 चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को थोड़ा करना पड़ रहा है, बेसिक मैथ्स वालों को मैं आगे बताऊंगा कि इस चैप्टर की कोई खास जरूरत नहीं है, पर करना चाहिए। फाइन। तो 11 चैप्टर की मैं बात करता हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है एंड आप देख सकते हो 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन है ना। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये भी चैप्टर परफेक्टली करके जाना, बहुत कैलकुलेशन वाला है ये, कैलकुलेशन वाले मुझे पता है 10th वाले तो आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेना कैलकुलेशन वाले चैप्टर में, मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। 12th चैप्टर, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है ना। एक आपका तीसरा चैप्टर है और एक ये वाला चैप्टर, 12 मार्क्स के वेटेज है। तो जो ध्यान से कर लोगे तो कितने 24 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो उसमें से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में, फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है एंड 4 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सोचो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, फिर 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन, टोटल 12 मार्क्स का इसका वेटेज है। इसमें यहीं पे 8 हो गया, 9 10 और 11 और 12, 12 मार्क्स का ये चैप्टर है। 13 चैप्टर की मैं बात करूं, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड सम होते हैं, या फिर कई बार बोला जाएगा कि z है m है और तो आप x बार ढूंढो वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है इसमें से एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। टोटल 10 मार्क्स का वेटेज है, तो अच्छा खासा वेटेज है, काफी अच्छा खासा वेटेज है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर इजी भी है, राइट। कैलकुलेशन मिस्टेक बस नहीं होनी चाहिए, ये आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, बाकी सब तो ओके। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में आप देख सकते हो 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, दैट्स इट ना। इतना मस्त करके जाओ। देखो यहां पे ये अगर आप पूरा समझ गए हो ना, तो ये चीज
आप आराम से बना पाओगे। अगर आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी करनी है, यहाँ पे मस्त लिखा हुआ है कि अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी करनी है, यानी कि सेक्शन डी 4 डालना है, क्लियर कर देना है कि नहीं, उसमें से तो एक भी मार्क्स नहीं जाने चाहिए और मोस्ट ऑफ ये टेक्स्ट बुक में से ही होंगे, तो आपको कौन कौन से चैप्टर परफेक्टली कर लेने चाहिए? 3, 6, 9, 12 और 13। उसमें से 6 चैप्टर मैंने बोला, एक थियरम लिख के आओगे, दूसरा किसी और चैप्टर का लिख के आओगे तो भी काम चल जाएगा, राइट। 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करता हूं तो 2, 5, 7, 10, 11 और 14 इतने चैप्टर आपको करने चाहिए 3 मार्क्स के लिए। एंड 2 मार्क्स के लिए तो थोड़े चैप्टर ज्यादा है, 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13 और 14। एक मार्क्स में तो कुछ भी हो सकता है, सारे चैप्टर्स है 9 चैप्टर के सिवाय सारे चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो ये वेटेज जो था वो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए था, जीएसईबी में स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए। अब बेसिक वालों के लिए भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसका भी हम ध्यान से वेटेज देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा बेसिक मैथ्स वाले बच्चों के लिए चैप्टर वेटेज। हाँ, एक और बात, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है वेटेज में, थोड़ा आगे पीछे, राइट। कहीं पे एक चैप्टर के एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन है तो उसकी जगह पे 2 पूछ के किसी और चैप्टर में एक क्वेश्चन ज्यादा पूछ ले, तो ऐसा सब हो सकता है। स्टैंडर्ड मैथ्स में पिछली बार भी ऐसा हुआ था, थोड़ा वेटेज फ्लक्चुएट हुआ था, बेसिक में वैसा का वैसा ही था, है ना। तो देखो बेसिक मैथ्स में चैप्टर वाइज वेटेज कुछ इस प्रकार से है। चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, राइट, तो उसमें से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, बस खत्म। 1 मार्क्स का बस 2 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 2 मार्क्स का ही है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल्स जो है 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है एंड 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, टोटल ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स, अच्छी बात है भाई। चैप्टर नंबर 3 की बात करें ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में कुछ नहीं आएगा, टोटल 8 मार्क्स का वेटेज इसका है। फिर हम 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो देखो सभी में तो 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी सब में एक मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन, 4, 5, 6, 7 हो गया ना। 5th चैप्टर ऑलमोस्ट सभी बच्चों का वो बोलते हैं ना जल्दी समझ में आने वाला चैप्टर ये बोल सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। सोचो कितना हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है, 13 मार्क्स। अभी आगे आएगा ना, अभी स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी बाकी है, बट सोच सकते हो आप, अगर आप ये चैप्टर मस्त प्रिपेयर करके जाते हो, सब कुछ लिख के आते हो, तो भाई आपके 13 मार्क्स आ गए। 6 चैप्टर की बात करते हैं तो 1 मार्क्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं, सीधा 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी एक थियरम होगा और दूसरे एक इजी क्वेश्चन होगा। इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग भी बेसिक मैथ्स को ध्यान रखते हुए थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने देखा है तब तक इजी ही होते हैं जनरली, बट जिन्होंने तैयारी नहीं की उन लोगों के लिए तो सभी हार्ड लगता है, जिन लोगों ने तैयारी की है उनको सभी इजी लगता है। फाइन, 7 चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें भी एक अच्छा खासा वेटेज है, 11 मार्क्स का वेटेज है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, राइट। ये रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज। 8 चैप्टर की बात करते हैं तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है ना, यानी कि 8.3 उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। 8.3 एक्सरसाइज होगी, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। 9 चैप्टर की मैं बात करूं तो उसमें से बस 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, छोटा वाला क्वेश्चन आ जाएगा। पूरी एक्सरसाइज में जो छोटे छोटे सम्स है ना, छोटे मतलब ऑलमोस्ट आप देखो तो आधे पेज में खत्म हो जाते हैं ऐसे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ही है, बेसिक मैथ्स वालों के लिए, राइट। और करना सभी चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। कई भी कोई बोलते हैं ना कि प्रलय आ गया तो क्या करोगे, आपको तैयार रहना पड़ता है, राइट। कुछ गड़बड़ हुई तो क्या करोगे, तैयार तो रहो। तो 9 चैप्टर में ये रहा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में है ना, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, सर्कल चैप्टर में क्या होने वाला है भाई, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन है। तो इसमें 3 मार्क्स में भी एक तो थियरम ही होगा,
10.1 या 10.2 में से। तो ये दोनों चैप्टर मैं तो बोलता हूँ ना, थियरम, ये दो चैप्टर तो आप कुछ थियरम्स कर लो ना, उनमें से ही आ जाता है ना? कुछ क्वेश्चन तो आपके हाथ में है, कुछ सम्स आप प्रिपेयर कर लोगे वही आने वाले 90% वही पेपर में आपके हो। 11 चैप्टर की मैं बात करता हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, फॉर्मूलाज है उसमें बस मैच द फॉलोइंग में फॉर्मूलाज आपको पूछेंगे और थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें कैलकुलेशन भी हो सकती है। 12 चैप्टर की बात करता हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सिर्फ 6 मार्क्स का है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको परफेक्टली करना नहीं है। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन उसमें से आएंगे ही आएंगे। फिर चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का फेवरेट होता है ये चैप्टर, है ना? अगर अच्छी तैयारी की है तो फेवरेट रहता ही। तो उसमें से टोटल आप देख सकते हो 16 मार्क्स का आ रहा है, 16 मार्क्स, नॉट अ बैड, है ना? बहुत सारा वेटेज है इसका। आप बस ये 2 चैप्टर भी करके जाओगे ना, बहुत इजी चैप्टर है, तो भी 30 मार्क्स आपके आ जाए। पास होने के लिए आप क्या चाहिए? कुछ नहीं, 27 प्लस लाना होता है, हो गया, अगर आप ये दोनों चैप्टर भी करके गए। तो स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये बड़े बड़े वाले तो आप इजीली कर पाते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है अगर आप चैप्टर को कंसेप्ट वाइज नहीं समझे हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कहीं। 14 नंबर की बात करें तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन 1 मार्क्स में 3 आ जाते हैं, 3 मार्क्स में 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें आपको बस फॉर्मूला थोड़ा लिखना चाहिए, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा ओहो प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इजी चैप्टर है, सबसे इजी, इसमें तो आप अब क्वेश्चन पढ़ोगे और तुरंत आप आंसर भी ला पाओगे, बस को थोड़ा मैनर में लिखना, बस ये आप मैं आपको सजेशन दूंगा, बाकी तो ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक मैथ्स में अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो वो आते हैं 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 13 चैप्टर, 14 चैप्टर में से। 3 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो आते हैं 3rd चैप्टर, 5th चैप्टर, 7 चैप्टर, 10, 13 एंड 14। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करता हूं तो भाई यहाँ पे सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 एंड 13। तो ये रहा स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स दोनों ही का, यहाँ पे चैप्टर वाइज मैंने वेटेज दिया हुआ है किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा। तो आप आज से ही, अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो आज से ये तैयारी करना चालू कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए।